जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। उम्मीद करता हूं जो आपको समझा रहा हूं वो समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या कैसे भी ईमेल करके पूछ सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं राहु के बारे में, और राहु के बारे में प्रथम 4 भाव पे हम राहु का प्रभाव पढ़ चुके थे। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव पे राहु का प्रभाव पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि राहु क्या है। राहु अनकन्वेंशनल चीज़ों को जो कोई नहीं करता वो राहु करता है। अनकन्वेंशनल चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है या प्रमोट करता है। राहु छलावा है। जहाँ भी, जैसे वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, एक्सरे है, जहाँ भी प्रतिबिंब होता है, सोशल साइट है, एफबी है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सब का कारक तत्व राहु है। अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छा होगा तो वो सोशल नेटवर्क साइट पे ज़्यादातर देखा जाएगा। तो 5वें भाव में राहु, 5वां भाव किन चीज़ों को प्रदर्शित करता है? हायर एजुकेशन को प्रदर्शित करता है, आपकी संतान को प्रदर्शित करता है, पहले पहले मेल चाइल्ड को प्रदर्शित करता है, प्रेम संबंधों को प्रदर्शित करता है। राशि कौन सी है? मेष, सिंह राशि। किसकी राशि है? सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि एक राजा की तरह होती है। सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा है, इसलिए ये जातक जो होते हैं राजा की तरह अपने आप को समझते हैं, और लीडरशिप के गुण इनमें पाए जाते हैं। क्रोध इनको ज़्यादा आता है क्योंकि अग्नि तत्व राशि है। लेकिन जिसको अपनी शरण में ले लेते हैं, अपने प्रोटेक्शन में ले लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं हर हालत में। इन लोगों के बारे में कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। कौन आके बैठा है? राहु आके बैठा है। राहु मिसगाइड कर सकता है। किसमें? हायर एजुकेशन में, संतान उत्पत्ति में, प्रेम संबंधों में। इस प्रकार ये भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए सूर्य है, ये यहाँ आके बैठ गया, राहु यहाँ है, 5वीं दृष्टि से राहु सूर्य को वापस देखेगा, तो ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है। अगर और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है, बुद्धि के बल पे बड़े से बड़े कार्य कर देता है और अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। इसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिस्पोजिटर मान लीजिए यहाँ बैठ गया, तो यहाँ से अगर अपन काउंट करें तो अष्टम हो जाएगा। तो ये व्यक्ति निम्न कोटि के व्यवसायों में संलग्न होगा, या ब्लैक मैजिक की तरफ या सट्टाबाजी में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कर्म भाव पे प्रभाव आ रहा है। यदि हम 6ठे भाव की बात करें तो 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का है। कौन आके बैठा है? राहु आके बैठा है। यदि इसका डिस्पोजिटर भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो ये राहु शत्रुओं का दमन कर देगा, ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और अगर इसका डिस्पोजिटर सही नहीं बैठा हुआ तो राहु ऋण प्राप्ति में दिक्कत कर देगा, कोई ना कोई अड़चन अड़चन लगा देगा। कोर्ट केस भी कई बार करवा देता है अगर और एक दो पाप प्रभाव आ रहे हैं तो। 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 ये धन भाव को देखता है। धन भाव में किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। तो शुक्र इनके मित्र की श्रेणी में आते हैं, तो धन को प्रमोट करेगा।
धन की अपनी दशा अंतर्दशा में धन की स्थिति को अच्छी रखेगा। क्योंकि धन की स्थिति अच्छी होगी तो कुटुंब के लोग थोड़ी सी ईर्ष्या इनसे रखने लगेंगे, ये भी कुटुंब के लोगों से ईर्ष्या रखने लगेगा, ईगो आ जाएगा। याद रखिएगा, राहु ईगो देता है और नेगेटिव वे में ईगो देता है। सातवीं दृष्टि से ये द्वादश भाव को देखेगा। द्वादश भाव व्यय का है, लॉसेस का है, फॉरेन सेक्टर का है। यदि आप फॉरेन सेक्टर में हैं या एमएनसी में काम कर रहे हैं या घर से बहुत दूर जाके काम कर रहे हैं तो यहाँ आपको अच्छी खासी आर्थिक स्थिति मिलेगी। लेकिन यदि आप पैतृक स्थान पे या बर्थ प्लेस पे काम कर रहे हैं तो आपको लॉसेस होंगे। आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपको गेन होंगे। आप जेल में कोई वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, आपको गेन होंगे, प्राप्तियाँ होंगी। लेकिन यदि आप नेटिव प्लेस पे काम कर रहे हैं, अपने जन्म स्थान पे काम कर रहे हैं, तो आपको हानि का सामना या लॉस का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव, सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव में राहु मैरिटल स्थिति को, पोजीशन को दिक्कत में ला देता है। पति पत्नी के बीच या जीवन साथी के साथ झगड़े होते हैं। यदि वो राहु की स्थिति को फॉलो करें या राहु के कारकत्वों को अपना लें तो ये झगड़े कम हो सकते हैं और उपाय करके ये झगड़े ख़त्म भी किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पूरी कुंडली एनालिसिस करनी पड़ती है कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कितने डिग्री पे बैठा हुआ है। यदि हम अष्टम की बात करें तो अष्टम में कौन सी राशि आती है? मेष लगन में वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि आती है, जो कि मंगल की राशि है, मंगल लग्नेश है। तो यहाँ पर यदि और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो व्यक्ति ज्योतिष से, ओकल साइंस से पैसा बना सकता है। गुप्त संबंध इस व्यक्ति के हो सकते हैं। पंचम दृष्टि से किसको देखेगा? घर भाव को या सुख भाव को देखेगा। सुखों में कमी कर देगा, माता के साथ संबंध बिगाड़ देगा। क्योंकि राशि कौन सी है? कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा राहु में नहीं बनती, शत्रु हैं या ग्रहण योग बनाते हैं। सातवीं दृष्टि से ये फिर धन भाव को देख रहा है, तो धन की स्थिति, यदि इसका डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है तो धन देगा। कुटुंब के साथ थोड़ी ईर्ष्या हो सकती है, अहम हो सकता है। ईगोइस्टिक व्यक्ति होने के कारण ये कुटुंब वालों से थोड़ा दूर दूर कट कट के रहने लगेगा और कुटुंब वाले इससे दूर रहने लगेंगे। पांचवी दृष्टि से, सॉरी नौवीं दृष्टि से ये व्यय भाव को देखेगा तो व्यय की मात्रा को बढ़ा देगा। अगर व्यक्ति फॉरेन सेक्टर में, एमएनसी में या फिर घर से दूर है तो अच्छी स्थिति होगी, व्यय कम होगा, लॉसेस कम होंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है, नेटिव प्लेस पे ही काम कर रहा है व्यक्ति, जन्म स्थान पे ही काम कर रहा है, तो दिक्कत हो सकती है। ये मैंने अगले 4 भाव के बारे में आपको बताया। अपन ने आज पढ़े हैं 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा लेसन। एक छोटा सा निवेदन है कि आप अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में पहले ही जानकारी मिल सके। जय माता दी।